आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में हमारा दिया गया है a बराबर 5, d बराबर 3, a n बराबर 50, n का वैल्यू हमको निकालना है और एस एन का वैल्यू निकालना है। तो हमने सोचा है पहले n का वैल्यू निकाला जाए। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है a n बराबर 50, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a n बराबर 50। a n का फार्मूला लगा दीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 50 हो जाएगा। a का वैल्यू हमारा 5 दिया गया है, 5 प्लस n का वैल्यू तो हमको नहीं पता, n माइनस 1 ही लिखेंगे, गुड़े d का वैल्यू 3 है, यहाँ लिखेंगे 3 बराबर 50 आ जाएगा। 5 प्लस n का मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे 3n माइनस 1 का मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे 3 आ जाएगा बराबर 50 आ जाएगा। ठीक, 5 में से 3 गया हमारा 2 आ जाएगा, तो 3n प्लस 2 बराबर 50 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस का 2 है, उस पर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 3n बराबर 50 माइनस 2, 50 में से 2 जाएगा हमारा जाएगा 48, 3n बराबर 48, n इज इक्वल टू 48 बटे 3, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 छक 18, n का वैल्यू हमारा कितना आ गया 16, n बराबर 16 आ गया। अब हमको एस एन निकालना है। एस एन का वैल्यू इसमें 16 दिया गया है, तो यहां लिखेंगे 16 बराबर एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल, एन बाई टू, एन का वैल्यू 16 है, 16 बट्टे 2 ब्रैकेट में ए का वैल्यू हमारा 5 है, यहां लिखेंगे 5 प्लस एल, एल का वैल्यू तो हमको नहीं दिया गया है। तो यहां पर ध्यान से देखिए क्या लिखा है, ए एन बराबर 50 लिखा है, और जो हमने आपको बताया था एल बराबर होता है ए एन के। ठीक, तो इस ए एन के जगह पे हम एल लिख सकते हैं, तो एल बराबर इसके जगह पे लिखेंगे एल, तो एल बराबर हमारा कितना आ जाएगा 50। ठीक, तो ए प्लस एल, एल का वैल्यू हमारा 50 है, यहां लिख देंगे 50। एस 16 बराबर 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 8 ब्रैकेट में 5 और 50 जोड़ेंगे आ जाएगा 55, 8 का गुणा 5 कराएंगे 8 पंचे 40 आ जाएगा, और 8 पंचे 40 4 44 आ जाएगा, 440 आ जाएगा। ओके, सेकंड पार्ट है हमारा, ए का वैल्यू 7 दिया है, ए 13 का वैल्यू दिया है 35, डी का वैल्यू हमसे पूछा है, एस 13 का वैल्यू पूछा है, तो हमको पहले डी का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमको जो क्वेश्चन में दिया रहता है ना, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमारा ये दिया गया है, ए 13 बराबर 35, यहां पर ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन का वैल्यू इसमें 13 है, 13 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू हमको नहीं पता ना, डी बराबर 35। यहां पर देखिए ए लिखा है, ए का वैल्यू 7 है ना, यहां पर लिखेंगे 7, 7 प्लस यहाँ पर 13 में से एक गया 12 आ जाएगा, यहाँ पर डी है, डी बराबर 35, यहाँ पर प्लस का 7 है, उस पर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 35 माइनस 7, 12, डी बराबर 35 में से 7 जाएगा हमारा आ जाएगा 28, 12 यहाँ पर गुणा करा, उस पर जाएगा भाग, डी बराबर 28 बटे 12, काट दीजिए, 2 एक कम 2, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 से 14, 2 तीन 6, डी का वैल्यू हमारा आ गया 7 बट्टे 3 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, एस 13 का वैल्यू निकालना है। एस 13 बराबर, इसमें जो है एल का वैल्यू तो नहीं दिया गया है, जब एल का वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो हमने आपको बताया था एस एन का फॉर्मूला लगाना है, एन बाई टू ब्रेकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला, एस एन बराबर एन बाई टू ब्रेकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें एल नहीं दिया गया है, तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, एन बाई टू, तो एन का वैल्यू इसमें 13 है, तो 13 बट्टे 2 ब्रेकेट में 2 इंटू ए का वैल्यू इसमें हमारा 7 है, तो यहां पर लिखेंगे 7,
प्लस n का वैल्यू हमारा 13 है, तो 13 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हमारा यहाँ देखिए अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, आया कितना 7/3, तो यहाँ लिखेंगे 7/3। 13/2, 7×2 = 14 हो जाएगा, प्लस यहाँ जाएगा 12 गुणे 7/3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 13/2 ब्रैकेट में 14 प्लस 7 चौक 28 हो जाएगा, 13/2 गुणे 8 4 12, हासिल 1, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 23, 13 और 21 का गुणा कराएंगे, हमारा आ जाएगा 273। ओके, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला पार्ट है हमारा A12 बराबर 37, D बराबर 3, A बराबर हमको निकालना है और S12 का मान हमको निकालना है। अब मैंने देखा यहाँ पर A का मान निकालना है, तो A का मान कैसे निकलेगा? अगर हम A12 बराबर जो 37 लिखा है, इसमें AN का फॉर्मूला लगा के जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें हमको N का वैल्यू इसमें 12 दिया गया है और D का वैल्यू भी दिया गया है, तो वहां से आराम से हमारा A का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक, तो A12 बराबर 37, AN का फॉर्मूला लगा दीजिए, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी बराबर 37। अब देखिए यहां पर A लिखा है ना, A का वैल्यू हमको नहीं पता, तो यहां पर लिखेंगे केवल A ही, प्लस N माइनस 1, तो A12 लिखा है, तो इसमें N का वैल्यू कितना है 12 है, तो यहां लिखेंगे 12 माइनस 1 इंटू D लिखा है, D का वैल्यू 3 है, यहां लिखेंगे 3 इक्वल टू 37। A प्लस 11 आ जाएगा गुणे 3 बराबर 37, A प्लस 11 33 आ जाएगा, 33 बराबर 37। यहां पर प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, A बराबर 37 माइनस 33, A बराबर 4 आ जाएगा। ओके, अब हमको S12 का मान निकालना है। Sn का फार्मूला क्या है? Sn बराबर, Sn का दो फार्मूला है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में A प्लस L है, लेकिन इसमें L दिया ही नहीं गया है। जब L नहीं दिया रहेगा ना, तब हमको इस फॉर्मूले का यूज नहीं करना है। अगर L और A का वैल्यू अगर दोनों दिया रहेगा तभी हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, नहीं तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें A का वैल्यू तो दिया गया है, L का वैल्यू दिया है नहीं दिया गया है। जब L का वैल्यू नहीं दिया रहेगा तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहां देखिए n/2 लिखा है, n का वैल्यू इसमें 12 है, 12/2 हो जाएगा ब्रैकेट में 2A, 2 इंटू A का वैल्यू हमारा 4 आया है, तो यहां लिख दीजिए 4 प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू इसमें 12 है, 12 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हमारा 3 दिया गया है, यहां लिखेंगे 3, 2 एकम 2, 2 छंग 12, यहां आ जाएगा 6 इंटू 4 का गुणा 2 में कराएंगे, 4 दूना 8 प्लस 12 में से 1 गया 11 आएगा, 11 और गुणे 3 है, यहां गुणे 3 लिख दीजिए, 11 तिहाई 33 हो जाएगा, 33 और 8 जोड़ेंगे हमारा आ जाएगा 41 और गुणा कर दीजिए, 6 कम 6, 6 चौक 24, हमारा आ जाएगा 246। ओके, अगला पार्ट है हमारा A3 बराबर 15, S10 बराबर 125, D का वैल्यू हमको निकालना है और A10 का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो हमने सोचा कि पहले A10 का वैल्यू ही निकाला जाए। A10 बराबर an का फॉर्मूला लगेगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन का वैल्यू तो हमको 10 दिया गया है, यहां लिखेंगे 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू नहीं पता, यहां लिखेंगे इतना, डी ही लिखेंगे,
S10 बराबर, यहाँ पर a लिखा गया है, a का वैल्यू तो हमको नहीं दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे a प्लस, यहाँ घटाएंगे वहां आ जाएगा 9, d आ जाएगा। अब हमने देखा S10 का वैल्यू हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, S10 का वैल्यू तो निकल गया हमारा, लेकिन अगर हमारा a और d का वैल्यू कहीं से निकल जाए तब इसी में हम रख देंगे, हमारा S10 का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं ना, जब a और d का वैल्यू नहीं दिया रहता है ना, तो हम क्वेश्चन में जो चीज दिया रहता है उसी को सॉल्व करके a और d का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, a3 बराबर 15, इसमें n का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो 3 माइनस वन इंटू डी बराबर 15 हो जाएगा, a प्लस 2d आ जाएगा बराबर 15 आ जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब S10 बराबर 125 दिया गया है, तो S10 बराबर 125। अब Sn का फॉर्मूला लगाएंगे n/2, n का वैल्यू इसमें दिया गया है 10, 10/2 हो जाएगा, ब्रैकेट में 2a, 2 इंटू a का वैल्यू तो हमको नहीं दिया गया है, यहां पर लिखेंगे a प्लस n माइनस वन, n का वैल्यू इसमें 10 है, तो 10 माइनस वन इंटू, देखिए Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यहां पर देखिए n लिखा है, तो इसमें n के जगह आप देखिए 10 लिखा है, ठीक, और यहां पर देखिए n लिखा है, यहां पर भी n लिखा गया, यहां पर भी n लिखा गया है, तो यहां पर 10 लिखा गया है तो यहां पर भी 10 होगा, यहां पर भी 10 होगा, और यहां पर भी 10 होगा, और यहां पर देखिए गुड़े डी लिखा गया है, तो यहां लिखेंगे डी, डी का वैल्यू हमको नहीं पता, बराबर 125, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 आ जाएगा, गुणा करेंगे 2a प्लस 9d आ जाएगा बराबर 125, 5 इधर मल्टीप्लाई करा उस पर में जाएगा डिवाइड, 2a प्लस 9d इक्वल टू 125/5, 5 दूना 10, पंचम 25, 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। इसको इक्वेशन सेकंड बना लीजिए। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखिए, इक्वेशन फर्स्ट हमारा ये है, इक्वेशन सेकंड हमारा ये है। अब इन्हीं दोनों को सॉल्व करके हमको a और d का वैल्यू निकाल लेना है। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि अगर यहां पर 2 आ जाए, यहां पर 2 आ जाए तो दोनों बराबर हो जाएगा, 2a 2a, और फिर वहां से हम घटा देंगे तो 2a 2a कट जाएगा, फिर हमारा d का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, ठीक, जब इक्वेशन फर्स्ट में 2 से गुणा करेंगे तो यहां पर देखिए a है तो 2a आ जाएगा, 2a प्लस 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 आ जाएगा बराबर 15 का गुणा 2 में करेंगे 15 दूनी 30 आ जाएगा। अब हम घटा देंगे, यहां पर माइनस का आ जाएगा, यहां पर भी माइनस का आ जाएगा, यहां पर प्लस है, यहां पर भी माइनस का आ जाएगा, क्योंकि घटाव में चिन्ह बदल जाता है। तो यहां पर देखिए प्लस था, यहां पर माइनस का आ गया, यहां पर प्लस था, यहां पर माइनस का आ गया, यहां पर प्लस था, यहां पर माइनस का आ गया, ये कट जाएगा, 2a माइनस 2a, क्योंकि चिन्ह बदल गया ना, प्लस 2a नहीं है माइनस 2a, 2a प्लस 2a नहीं माइनस 2a, क्योंकि चिन्ह बदल गया, कट जाएगा, कट गया। 9d अब प्लस 4d नहीं है, चिन्ह बदल गया, माइनस 4d आ जाएगा, घटा देंगे हमारा आ जाएगा 5d, यहां लिख दीजिए 5d बराबर 25। अब यहां पर प्लस 30 नहीं है, माइनस का 30, 25 माइनस 30 आ जाएगा हमारा -5, -5, 5 मल्टीप्लाई कर रहा है उस पर मिल जाएगा डिवाइड, d इक्वल टू -5/5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो d का वैल्यू कितना आ गया, -1। अब हमको a का वैल्यू निकालना है। a का वैल्यू कैसे निकलेगा, इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में हम d का वैल्यू रख देंगे, हमारा a का वैल्यू निकल जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम d का वैल्यू रख देंगे। समीकरण 1 में d का
मान रखने पर। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, a प्लस 2d बराबर 15। a प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू -1 आया है, ठीक। डी के जगह आप लिखेंगे हम -1। 2 का मल्टीप्लाई -1 करेंगे, हमारा जाएगा -2। यहां पर माइनस है, उस पर जाएगा प्लस का हो जाएगा। a बराबर हमारा 17 आ गया। देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक तो हमसे पूछा था डी का वैल्यू हमारा -1 आ गया। और हमसे क्या पूछा था, S10 का वैल्यू पूछा था, S10 बराबर a प्लस 9d। और हमको a और d का वैल्यू नहीं पता था, इसीलिए हमको इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ा, क्योंकि हमको A10 का वैल्यू निकालना था ना। अब इसी में हम a और d का वैल्यू रख देंगे, हमारा A10 का वैल्यू निकल जाएगा। ए लिखा है, ए का वैल्यू हमारा कितना आया 17, यहां पर लिखेंगे 17 प्लस 9 इंटू डी लिखा है, डी का वैल्यू हमारा -1 आया, -1 आ जाएगा। 17 9 का गुणा -1 करेंगे तो -9 आ जाएगा, और 17 में से 9 जाएगा, हमारा आ जाएगा 8। ओके, तो A10 का वैल्यू हमारा 8 आएगा। एक आंसर हमारा -1 आएगा और एक 8 आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, d बराबर 5, S9 बराबर 75, a का वैल्यू पूछा है और A9 का वैल्यू पूछा गया है। तो हमने सोचा पहले A9 का वैल्यू ही निकाला जाए। तो A9 बराबर क्या होगा, an का फॉर्मूला लगाएंगे तो आएगा a प्लस n-1 इंटू डी। n का वैल्यू इसमें 9 है, तो 9 -1 इंटू डी आ जाएगा। A9 बराबर a प्लस 9 में से 1 जाएगा, 8d आ जाएगा। हमने देखा कि A9 का वैल्यू तो हमारा निकल गया, लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आ गई, यहां पर हमको a और d का वैल्यू नहीं पता है। सॉरी, d का वैल्यू तो हमको पता है, यहां पर d का वैल्यू 5 दिया गया है ना, तो यहां पर लिख देंगे 5। 8 इंटू 5, a प्लस यहां पर आएगा 40, 8 पंचे 40। अब हमने देखा A9 का वैल्यू तो आ गया a प्लस 40, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये आ गया कि हमको a का वैल्यू नहीं पता है। और हमने सोचा कि a का वैल्यू जब पता ही नहीं है तो A9 का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो हम पहले क्या करेंगे, a का वैल्यू ही निकालेंगे। और a का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो क्वेश्चन में हमको दिया रहेगा उसी की सहायता से निकालेंगे। तो क्वेश्चन में देखिए हमारा क्या दिया गया है, S9 बराबर 75, S9 बराबर 75। इसमें Sn का फार्मूला लगा दीजिए। Sn का दो फार्मूला है, n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। तो ये वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें l का वैल्यू हमको नहीं दिया गया है। इसमें हम Sn बराबर n/2, n का वैल्यू इसमें 9 है, 9/2 इंटू 2a, 2 इंटू a का वैल्यू इसमें कितना है हमको नहीं पता, यहां पर लिखेंगे a प्लस n का वैल्यू 9 है, तो 9 -1 इंटू d का वैल्यू हमारा 5 दिया गया है, यहां लिखेंगे 5 इक्वल टू 75। 9/2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई a में कराएंगे 2a प्लस 9 में से 1 गया 8 आएगा, 8 इंटू 5 बराबर 75। 9/2 इंटू 2a प्लस 8 पंचे 40 आ जाएगा। इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए। 9/2 इंटू 2, यहां पर आ जाएगा 2 दूना 4, 2 शून्य 0, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई a में कराएंगे 2a आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 20 में कराएंगे 40 आ जाएगा, बराबर 75। तो 2 से 2 कैंसिल, 9 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस पर में आएगा डिवाइड।
काट दीजिए। 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9। ए बराबर 25/3, यहां पर प्लस का 20 था, उस पर जाएगा माइनस का हो जाएगा। हर बराबर कर दीजिए। 3 का गुणा 20 में करेंगे 20 से 60 माइनस 1 का गुणा 25 में करेंगे 25 से कम 25। 25 में से 60 घटेगा नहीं, अगर घटेगा भी तो माइनस का आएगा, तो आ जाएगा माइनस का 35/3। ए का वैल्यू हमारा कितना आ गया? ए का वैल्यू आ गया -35/3। क्वेश्चन में हमसे ए का वैल्यू पहले पूछा था, ए का वैल्यू हमारा निकल गया। अब हमको A9 का वैल्यू निकालना है। A9 बराबर A + 40। अगर हम ए का वैल्यू -35/3 रख देंगे तो हमारा A9 का वैल्यू निकल जाएगा। A9 बराबर, यहां पर A लिखा गया है, A का वैल्यू हमारा -35/3 है प्लस 40। A9 बराबर, हर बराबर कर लीजिए। 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 1 कम 3 प्लस 3 का गुणा 40 में करेंगे 4 3 12, यहाँ 0 आ जाएगा। 1 का गुणा -35 करेंगे, हमारा जाएगा माइनस का 35। A9 बराबर, यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पर प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, तो घट जाएगा, हमारा आ जाएगा 85। तो यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर प्लस का आएगा बट्टे 3। हमारा दोनों आंसर निकल गया। हमसे ए का वैल्यू पूछा था, ए का वैल्यू हमारा आ गया -35/3, और A9 का वैल्यू पूछा था, A9 का वैल्यू हमारा आ गया 85/3। छठवां क्वेश्चन है हमारा, ए बराबर 2, डी बराबर 8, SN बराबर 90, एन का वैल्यू पूछा है हमसे और AN का वैल्यू पूछा है हमसे। SN बराबर 90, तो SN का फॉर्मूला क्या है? n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी बराबर, यहां 90 दिया गया है, बराबर 90 लिख दीजिए। n का वैल्यू तो हमको नहीं पता, यहां पर लिखेंगे n/2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू दिया गया है 2, यहां आ जाएगा 2 प्लस n का वैल्यू तो नहीं दिया गया है, n-1 ही हो जाएगा, गुणे डी का वैल्यू 8 दिया गया है, 8 आ जाएगा। n/2, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, प्लस n-1 मल्टीप्लाई 8, यहां 90 आ जाएगा। n/2 4 प्लस 8 का मल्टीप्लाई n में कराएंगे 8n, -1 का मल्टीप्लाई 8 में कराएंगे माइनस का 8 आ जाएगा। n/2 इंटू, यहां पर 4 है और यहां -8 है, सॉल्व करेंगे हमारा जाएगा -4 प्लस 8n है, 8n बराबर 90। यहां पर समझ रहे हैं कैसे माइनस आया? देखिए यहां पर +4 था ना, +4, यहां पर +4, यहां पर -8 है तो -8, यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, 8 में से 4 जाएगा, हमारा जाएगा 4। जो संख्या बड़ी रहती है उसके आगे वाला चिन्ह लिया जाता है, तो 4 और 8 में कौन बड़ा है? 8 बड़ा है, 8 के आगे कौन सा चिन्ह? माइनस का, इसलिए यहां पर माइनस का 4 आ गया। इन दोनों में 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लीजिए, 4 हमने कॉमन ले लिया, तो यहां पर जब 4 बाहर निकल गया तो यहां बचेगा -1 प्लस 4 दूना 8 होता है ना, यहां पर आ जाएगा 2, आ जाएगा 2n बराबर 90। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यहां पर आ गया 2n -1 प्लस 2n इक्वल टू 90। -1 का मल्टीप्लाई 2n में करेंगे, हमारा आ जाएगा -2n प्लस 2n का मल्टीप्लाई 2n में करेंगे, हमारा आ जाएगा 4n स्क्वायर बराबर 90। 2n इंटू 2n, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, हमारा आ जाएगा 4, n का मल्टीप्लाई n में करेंगे, हमारा आ जाएगा n स्क्वायर। ये कैसे आ गया? इसमें घात नियम लगता है, इसके ऊपर घात कौन सा है? 1 होगा और इसके ऊपर घात भी 1 होगा। आधार है
दोनों में आधार दोनों समान है एन एन, तो घातें आराम से जुड़ जाएंगी और एक दो हो जाएगा, इसलिए हमारा एन स्क्वायर आ गया। तो एन एन का मल्टीप्लाई कराएंगे एन स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर 4n स्क्वायर आ गया। इन दोनों में देखिए 2 कॉमन है ना, 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आएगा माइनस का n प्लस 2 दूना 4 होता है, यहाँ पर आ जाएगा 2n स्क्वायर बराबर 90। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई और उस पक्ष में जाएगा डिवाइड, माइनस n प्लस 2n स्क्वायर बराबर 90/2। 2 एक कम 2, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, माइनस n प्लस 2n स्क्वायर बराबर 45। अब 45 यहाँ पर प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं ना, इसको हम आगे लिख लेते हैं, 2n स्क्वायर को आगे लिख लेंगे, फिर हम इसको लिख देंगे माइनस का n लिखेंगे, और यहाँ पर प्लस का 45 इधर आएगा, माइनस का 45 हो जाएगा बराबर 0। अब मैंने देखा यहाँ पर कि हमको n का वैल्यू निकालना है, अब कैसे किया जाए, तो हमने सोचा यहाँ पर देखिए n स्क्वायर है, तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का रूप का आ गया, मतलब कि ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। तो द्विघात समीकरण को हम कैसे हल करते थे, गुणनखंड विधि से, चाहे श्रीधराचार्य सूत्र से, ठीक। तो हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से लगाएंगे। 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। तो गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं, n स्क्वायर के आगे जो भी गुणांक होगा उसका हम लास्ट वाली गिनती में गुणा कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 2 का गुणा 45 में कराएंगे, हमारा आ जाएगा 90, ठीक। तो यहां पर लिखिए 2n स्क्वायर माइनस n ब्रैकेट में माइनस 45 बराबर 0। यहां पर वो संख्या भरी जाएगी जिसको हल करने पर 1 आए, यहां पर 1 है ना, और गुणा करने पर हमारा कितना आए, 90 आए। तो अगर हम 10 में से 9 घटा दे तो हमारा 1 आ जाएगा, क्योंकि यहां पर देखिए 1 हमको लाना है ना, तो 10 में से 9 घटा दीजिए, 10 में से 9 घटाएंगे हमारा 1 आ जाएगा, 10 और 9 का गुणा करेंगे हमारा आ जाएगा 90, ठीक। 2n स्क्वायर माइनस का है, यहां पर प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस का आ जाएगा, माइनस n का मल्टीप्लाई 10 में कराएंगे 10n आ जाएगा, यहां पर माइनस 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 प्लस n का मल्टीप्लाई 9 में कराएंगे 9n आ जाएगा, माइनस 45 आ जाएगा बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2n, तो 2n कॉमन ले लीजिए, n 2 पंचे 10 होता है, यहां पर 5 आ जाएगा, प्लस इन दोनों में 9 कॉमन है, यहां आ जाएगा 5 इक्वल टू 0। तो इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए, इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए, तो 2n प्लस 9 और n माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसको 0 के बराबर दिखा दीजिए, इसको भी 0 के बराबर दिखा दीजिए, 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, n माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा n का वैल्यू जो आएगा निगेटिव में आएगा, ठीक, लेकिन हमको पॉजिटिव वाला ही लेना है, तो n इक्वल टू, यहां माइनस का उधर जाएगा प्लस का आ जाएगा, तो n का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 5 आ गया, मतलब कि हमारा एक आंसर निकल गया, n का वैल्यू पूछा गया था, n का वैल्यू 5 आ गया। अब हमको an का वैल्यू निकालना है। an का फार्मूला क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां देखिए n लिखा गया है और n का वैल्यू इसमें कितना है, 5, यहां पर आ जाएगा 5 इक्वल टू a का वैल्यू हमारा क्वेश्चन देखिए दिया गया है 2 दिया गया है, यहां पर लिखेंगे 2 प्लस, यहां पर देखिए n लिखा गया था तो यहां पर भी n लिखा गया था, इसी प्रकार यहां पर n का वैल्यू 5 है तो यहां पर 5 लिखा गया और यहां पर भी 5 लिखा जाएगा, 5 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू हमारा 8 है तो यहां पर लिखेंगे 8। a5 इक्वल टू 2 प्लस, यहां जाएगा 4 इंटू 8, a5 इक्वल टू 2 प्लस 8 चौक 32, a5 इक्वल टू 32 2 34 आ जाएगा। इसी प्रकार हमारा n का वैल्यू भी निकल गया और an का वैल्यू भी निकल गया। ओके, थर्ड का 7 पार्ट हमारा यही है। हमसे क्या पूछा गया है, n का वैल्यू और d का वैल्यू। तो हमने देखा यहां पर लिखा गया है एस एन बराबर 220,
एस एन बराबर 210। अब मैंने सोचा एस एन का कौन फार्मूला लगाया जाए, पहला वाला दूसरा वाला। तो हमने देखा यहाँ पर ए का वैल्यू दिया गया है, क्या एल का वैल्यू दिया गया है? जी हाँ, एल का वैल्यू दिया गया है। कैसे दिया गया है? एल जो होता है हमने आपको बताया था ए एन के बराबर होता है। तो यहाँ पर ए एन का वैल्यू कितना दिया गया है? 62। तो एल बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 62। ओके, तो एल का वैल्यू दिया गया है 62। हमने आपको बताया था जब ए और एल का वैल्यू दिया रहे तो हमें फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाना है, एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल बराबर 210। यहां पर एन लिखा गया है, एन का वैल्यू तो हमको नहीं पता, एन बाई टू ब्रैकेट में ए का वैल्यू 8 है, 8 प्लस एल का वैल्यू 62 है, 62 बराबर 210। जोड़ेंगे हमारा जाएगा 70, एन बाई टू इंटू 70 बराबर 210। 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, तो 35n इक्वल टू 210। 35 इधर मल्टीप्लाई करा, उस पर में आएगा डिवाइड, n बराबर 210 अपॉन 35। 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, यहाँ आ जाएगा 1, 5 दूना 10, 7 एकम 7, 7 छंग 42। n का वैल्यू कितना आ गया? 6 आ गया। एक आंसर तो हमारा निकल गया, n बराबर हमारा 6 आ गया। अब d का वैल्यू हमने सोचा कैसे निकाला जाए, तो हमने देखा यहाँ पर एस एन का फार्मूला जो था हमने वहां से एन का वैल्यू तो निकाल लिया। अब हम मतलब इसका उपयोग नहीं करेंगे। अब हमने देखा यहाँ पर लिखा था ए एन बराबर 62, तो हम इसका उपयोग करेंगे क्योंकि अभी तक हमने इसका उपयोग नहीं किया है। ए एन बराबर 62 आ जाएगा। ए एन का फार्मूला लगाइए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 62। ए का वैल्यू हमारा क्वेश्चन देखिए 8 दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे 8 प्लस एन का वैल्यू 6 आया है, अभी को हमने हल किया ना, 6 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हमको नहीं पता, बराबर 62। 8 प्लस यहां जाएगा 5d, यहां पर प्लस का 8 है, उस उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 5d इक्वल टू आ जाएगा हमारा 54। 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, उस पर में जाएगा डिवाइड, हमारा n का वैल्यू भी निकल गया, d का वैल्यू भी निकल गया। अगला क्वेश्चन है हमारा ए एन बराबर 4, डी इक्वल टू 2, एस एन बराबर -14, एन बराबर हमको निकालना है, ए बराबर हमको निकालना है। हमने देखा यहाँ पर लिखा है एस एन बराबर -14, तो एस एन बराबर -14 लिखेंगे। अब एस एन का दो फार्मूला है, तो हम पहला वाला यूज करेंगे कि दूसरा वाला यूज करेंगे? एस एन का दो फार्मूला है, दोनों फार्मूले में से कौन सा फार्मूले का हमको यूज करना है? एस एन का जो फर्स्ट फार्मूला है एन बाई टू ए प्लस एल, इस फार्मूले का यूज तभी कीजिएगा जब आपको ए और एल दोनों का वैल्यू पता हो, तभी उस फार्मूले का यूज करिएगा, नहीं तो सेकंड फार्मूले का यूज करिएगा। सेकंड फार्मूला हमारा क्या है? एन बाई टू, क्योंकि इसमें हमारा एल का वैल्यू तो दिया गया है, एल बराबर 4, क्योंकि ए एन एल के बराबर होता है ना, तो ए एन का वैल्यू 4 है तो एल का वैल्यू भी 4 होगा। लेकिन क्या हमारा ए का वैल्यू दिया गया है? अगर हमारा ए का वैल्यू कुछ दिया होता ना, 15, 16, 17 ऐसे कुछ समथिंग दिया होता, तब हम एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगाते। लेकिन हमें इसमें ए और एल का वैल्यू नहीं दिया गया है, इसलिए हम सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर -14। एन का वैल्यू नहीं पता, एन बाई टू लिखेंगे। ए का वैल्यू भी नहीं पता, यहां पर लिखा है एन का वैल्यू भी नहीं पता। डी का वैल्यू हमको 2 पता है, यहां पर लिखेंगे 2 बराबर -14। एन बाई टू इंटू 2a प्लस 2 का मल्टीप्लाई एन में 2n, यहां पर -2 आ जाएगा, इक्वल टू -14। इन सब में देखिए ना 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए, ए आ जाएगा प्लस
यहाँ से 2 कॉमन बाहर निकल गया ना, तो यहाँ पर भी 2 था, यहाँ पर भी बाहर निकल गया, यहाँ पर बचेगा n माइनस यहाँ पर 1 आ जाएगा बराबर माइनस का 14। तो कट गया n इंटू a प्लस n माइनस 1 बराबर माइनस का 14। हमने देखा यहाँ पर a प्लस n आ गया। अब हमने सोचा कि a का वैल्यू हमारा कहीं से भी निकल जाए तो हम n का वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। ठीक, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। हमने देखा यहाँ पर a आ गया, a का वैल्यू तो हमको नहीं पता, लेकिन हम क्या करेंगे, a का वैल्यू निकालेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमारा an बराबर 4 दिया गया है ना, तो इसी की सहायता से हम a का वैल्यू निकालेंगे, फिर इसी में रख देंगे और जैसे ही इसी में रखेंगे तब हमारा वहां से n का वैल्यू निकल जाएगा। ओके, a n बराबर 4, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 4। a का वैल्यू हमको नहीं पता, a प्लस n का वैल्यू भी नहीं पता, n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू हमारा 2 दिया गया है, 2 बराबर 4। a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 4, a प्लस 2n, यहां पर माइनस का 2 उस पास में जाएगा, प्लस का हो जाएगा, a प्लस 2n इक्वल टू 6। यहां से a का वैल्यू हमको निकालना है क्योंकि यहां पर देखिए हमारा फंस गया था क्वेश्चन ना, n ब्रैकेट में a प्लस n माइनस 1, तो हमारा देखिए a का वैल्यू तो नहीं पता था, इसीलिए हमने सोचा पहले a का वैल्यू कहीं से कहीं निकाल करके फिर इसी में रख देंगे, फिर हमारा n का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। इसलिए हमको a n बराबर 4 क्वेश्चन में दिया गया था, इसकी सहायता से हम a का वैल्यू निकाल लिए। a बराबर प्लस 2n है, उधर जाएगा माइनस का 2n हो जाएगा, 6 माइनस 2n। अब इसी इक्वेशन में हम a का वैल्यू रख देंगे, तो हमारा इक्वेशन क्या था, n इंटू यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 से n इंटू a प्लस n माइनस 1 इक्वल टू माइनस 14, n इंटू a का वैल्यू 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n, a का वैल्यू हमारा 6 माइनस 2n है ना, इसलिए हमने a की जगह पर लिख दिया 6 माइनस 2n। यहाँ पर प्लस n है, प्लस n माइनस 1 इक्वल टू माइनस 14, n इंटू 6 में से 1 जाएगा, हमारा आएगा 5, 5 यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, तो घट जाएगा, हमारा जाएगा n, क्योंकि 2 बड़ा है तो उसके सामने वाला चिन्ह ही आ जाएगा, उसके सामने माइनस का है, माइनस का आ जाएगा बराबर माइनस 14। n का मल्टीप्लाई 5 में कराएंगे 5n, माइनस n का मल्टीप्लाई n में कराएंगे n स्क्वायर बराबर माइनस 14, n स्क्वायर यहाँ माइनस का है, उधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस का हो गया, यहाँ पर प्लस का 5n है, इधर जाएगा माइनस का 5n हो जाएगा, माइनस 14 आ जाएगा, यहाँ 0 बचेगा। अब हमको इसका गुणनखंड करना है, तो गुणा करने पर 14 आए और सॉल्व करने पर हमारा 5 आया, तो 7 में अगर हम 2 घटा दें तो हमारा आ जाएगा 5 और गुणा करेंगे 7 आ जाएगा, तो 2n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n, इन दोनों में n कॉमन है, n कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए, n माइनस 7 n प्लस 2, तो n माइनस 7 इक्वल टू 0, n प्लस 2 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 7, हम प्लस वाला लेंगे, माइनस वाला नहीं लेंगे। तो देखिए हमारा n का वैल्यू तो निकल गया, क्वेश्चन में हमसे n का वैल्यू पूछा था, n का वैल्यू तो निकल गया। अब हमने सोचा a का वैल्यू कैसे निकाला जाए, तो हमने यहां पर देखा a बराबर 6 माइनस 2n, तो यहां पर अगर हम n का वैल्यू रख दें तो हमारा आराम से a का वैल्यू निकल जाएगा, तो a इक्वल टू 6 माइनस 2n, n का वैल्यू 7 आया है, यहां पर लिखेंगे 7, a इक्वल टू 6 माइनस 2 सत्ते 14, a इक्वल टू 6 में से 14 घटेगा नहीं, अगर घटेगा भी तो माइनस का आ जाएगा, माइनस का 8 आ गया। इसी प्रकार हमारा n और a का वैल्यू निकल जाएगा,
n का वैल्यू 7, a का वैल्यू -8। l बराबर 28, s बराबर 144, n बराबर 9। तो हमने आपको बताया था s के नीचे यहाँ पर हमेशा कोई ना कोई नंबर रहता है, कहने का मतलब n रहता है या फिर n का वैल्यू दिया रहता है वो रहता है, तो यहाँ पर n लिख दीजिए। क्वेश्चन में देखिए लिखा था कुल पद 9 है, इसलिए हमने n बराबर 9 लिख दिया। s यहाँ पर देखिए n लिखा गया है, n का वैल्यू हमारा 9 है, यहाँ पर लिखेंगे 9 बराबर। अब हम इस n का कौन सा फॉर्मूला लगाएं, a प्लस एल वाला कि n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला। तो इसमें देखिए हमारा n का वैल्यू भी दिया गया है और l का वैल्यू भी दिया गया है, तो अगर हम n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल में रख देंगे तो हमारा a का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे n/2 इंटू इक्वल टू 144। यहां पर लिखा है n का वैल्यू 9 है, तो 9/2 इंटू a का वैल्यू हमको निकालना ही है, a प्लस एल का वैल्यू 28 है, यहाँ पर 28 लिख दीजिए। 9 गुणा हो रहा है, उस पक्ष में जाएगा भाग, 2 यहाँ पर भाग हो रहा है, उधर जाएगा गुणा हो जाएगा। a प्लस 28 बराबर 144, 2 यहाँ पर भाग हो रहा था, यहाँ आएगा गुणा, 9 यहाँ पर गुणा, इधर आएगा भाग, तो काट दीजिए, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 आ जाएगा, 3 बटे 24 आ जाएगा। ठीक, a प्लस 28 बराबर 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छक 18, 16 दूनी 32 आ जाएगा। a बराबर 32 माइनस 28, a बराबर 4 आ जाएगा। ओके, हमको a का वैल्यू निकालना था, a का वैल्यू हमारा निकल गया। इसी प्रकार थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।